धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। मंत्रोच्चारण कर लालबाग कॉलोनी के विशाल मैदान में मिथिला सेवा संस्था द्वारा मिथिला पर्व समारोह का आयोजन शुरू किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और लोनी के भाजपा चेयरमैन मनोज धामा, एडवोकेट नंदिता झा जो इस संस्था की लीगल एडवाइज़र हैं, समेत दर्जनों लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद कलाकारों ने लोकगीत प्रस्तुत किए। बाद में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा चेयरमैन मनोज धामा ने कहा कि वह मिथिला समाज, पूर्वांचल और बिहार समाज के लोगों के बड़े आभारी हैं। वह जब सपा में भी थे तब भी उन्हें उनका प्यार मिलता रहा और अब वह भाजपा में हैं तब भी उन्हें उनका भरपूर प्यार मिलता रहा है। उन्होंने वर्तमान विधायक नंदकिशोर गुर्जर की जीत में मिथिला और पूर्वांचल समाज के लोगों की बड़ी भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि वह चेयरमैन के तौर पर ही नहीं बल्कि मनोज धामा के तौर पर भी मिथिला वासियों और पूर्वांचल के लोगों के काम आते रहेंगे। इसके अलावा अपने संबोधन में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि वह लोनी के विकास के लिए तत्पर हैं और अगले 2 महीने में वह लोनी को पूरी तरह चमका देंगे और लोनी में हर और विकास की गंगा बहने लगेगी। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है और जब से वह विधायक बने हैं वही लोनी तिराहा है, वही पुलिस प्रशासन है, अब जाम नहीं लगता है। काम करना आना चाहिए, काम करने का तरीका आना चाहिए, काम होता है, काम करवाने वाला होना चाहिए। अब बहू बेटियों को नहीं छेड़ा जाता है और बहू बेटियां आसानी से जा आ रही हैं। उन्होंने लोनी मेट्रो का जिक्र करते हुए कहा कि लोनी मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, बंथला फ्लाईओवर का जल्द निर्माण कराया जाएगा, लोनी में जल्द डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। और एक दिलचस्प बात उन्होंने और कही कि जो लोग मीट खाते हैं उन्हें मीट खाना छोड़ देना पड़ेगा, शराब पीना छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में अगला हथौड़ा शराब पर चलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य लाना है तो राम राज्य में शराब, मुर्गा, मांस नहीं खाए जाते थे, ये रावण राज में खाए जाते थे। इसलिए कोशिश करो अभी से धीरे धीरे छोड़ने की आदत बना लो, कल को दिक्कत आएगी। मैं इस वक्त लोनी की लालबाग कॉलोनी में हूं और आप मेरे पीछे एक मंच देख रहे होंगे। मिथिला सेवा समिति का ये मंच है और मिथिला पर्व समारोह यहाँ पर मनाया जाता है। आज 5वां वार्षिकोत्सव मनाया गया है। तो ये मिथिला जो है बिहार में एक इलाका है, जैसे हमारे यूपी में ईस्ट यूपी है, बुंदेलखंड है, अवध का इलाका है, पश्चिम का इलाका है, ऐसे ही वहाँ पे मिथिलांचल का एक इलाका है जिसको स्टेट अलग से बनाने की भी बात चल रही है। उसी समाज के लोग जो लोनी में रहते हैं वो हर साल अप्रैल माह में मिथिला पर्व समारोह मनाते हैं। तो उन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। ये जो मिथिला सेवा समिति के हैं उनके अध्यक्ष से बात शुरू करते हैं। क्या नाम है जी आपका? राधा रमन झा। ये जो आपका आयोजन है पूरा, ये कब से आप लोग कर रहे हैं? ये करीब 2012 से। 2012 से आपने शुरू किया है। तो मिथिला समाज जो है उसके कौन कौन से ज़िले आते हैं बिहार में? बिहार में तो करीब लगभग जो है तो 18 जिला। 18 ज़िले आते हैं। मतलब इसके माध्यम से आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? हमारी तो अपनी संस्कृति है जो पुरातन काल से है, अनादिकाल से चल रहा है। ठीक है। उसी संस्कृति जो हमारी है उसी का जो है सो हम लोग जो है सो प्रचार प्रसार या जो भी है इसकी जो है सो हम लोग करते हैं। अच्छा, यानी कि जो अपनी उधर की संस्कृति है और यहाँ पे जो लोग अपने रह रहे हैं उन सबको जोड़ के साल भर में एक बार आप लोग के आयोजन करते हैं? हाँ, एक बार आयोजन करते हैं जो हम अपनी परंपरा के अनुकूल, जो हमारी मिथिला का जो परंपरा है उसके अनुकूल। क्या क्या खास परंपरा है? जैसे हमारी जो लोकगीत है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें जो है लोकगीत है, वहाँ की जो परंपरा है, सोहर है, समदाउन है, जो लोरी का गीत है, ये सब हमारी यहाँ जो है जो परंपरा है वही गीत सब यहाँ। कुछ खान पान भी होगा? हाँ, यहाँ हम आप कुछ बताइए मैडम। ये आज जो है 5 साल पूरे हो गए मिथिला जो समिति यहाँ की लोनी की है और उन्होंने ये
5 साल पहले से स्टार्ट किया, आज 5वां साल है इसका। और ये मिथिलांचल की संस्कृति है। बेसिकली जो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है ये है कि हम अपनी संस्कृति को, जो भारत का एक अभिन्न अंग है ये संस्कृति, उसको कैसे बचा करके, कैसे लोगों के बीच प्रसार करके, लोगों को बता के उसको जागरूक करेंगे। मतलब अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है कि हाँ, प्रसार और लोगों में जो आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि विदेशी संस्कृति के बच्चे हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। तो ये मिथिला सेवा समिति इस काम को बखूबी निभा रही है कि अपनी संस्कृति से बच्चों को भी ज्ञान। ये कार्यक्रम के माध्यम से ही आप लोग कुछ काम कर रहे हैं कि और भी कुछ और करते हैं साल के साल? कुछ नहीं, मिथिला सेवा समिति द्वारा स्कूल भी चलाया जा रहा है, शिक्षा भी देते हैं। अच्छा, हाँ, छोटे छोटे बच्चे का हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। जो गरीब बच्चा है उसके लिए जो है तो हम लोग सहायता करते हैं। कोई बीमार ऐसा है उसके लिए हम लोग जो जहाँ तक होता है मदद करने का कोशिश करते हैं। कोई बच्चा हायर एजुकेशन करना चाहता है, उसकी पास जो आर्थिक अगर कमी है तो हम लोग कोशिश करते हैं जो उसकी अधिक से अधिक भरपाई हो। ये हमारा जो है उद्देश्य है, सामाजिक उत्थान विकास। हाँ, यही। मिथिला समाज के कितने लोग होंगे लोनी में? यहाँ लोनी में तो आपके सामने अभी जो है तो विधायक जी भी बोल के गए हैं और चेयरमैन से भी बोल के गए हैं। तो लगभग हम लोग यहाँ से 40% से ऊपर। तो मिथिला सेवा समिति जो है वो अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम कराती है, और ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से हो रहा है और इसी मैदान में हो रहा है, लालबाग कॉलोनी के। और इसमें अपने कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो वहाँ के लोकगीत हैं उनके और खान पान के बारे में ये सब बताते हैं। तो ये एक अच्छा उत्साह है लोनी में। सभी समाज के लोग अपना इसी तरीके से प्रोग्राम करें, और सभी बगीचे में फूल खिले कहते हैं वही बगीचा सबसे अच्छा होता है। तो इन्हीं सब के साथ मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अकरम रईस खान, धाकड़।